उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का ये पार्ट दूसरा रहेगा। इसमें जनवरी से अक्टूबर तक पिछले 10 महीने में जितने भी यूपी में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है उससे संबंधित ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। ये दूसरा रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो वीडियो था उसमें 100 क्वेश्चन थे। आप 100 के आगे 101 से स्टार्ट करेंगे। इसमें 200 तक क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड संगठन द्वारा उत्तर प्रदेश में 50 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में। याद रखिए कहाँ पर किया गया है, कानपुर देहात में, उत्तर प्रदेश में 50 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर या एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है कानपुर में। और किसके द्वारा? अडानी डिफेंस एंड स्पेस द्वारा। याद रखेंगे, कानपुर में भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? कानपुर नगर में और अडानी डिफेंस द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यह आयोजन किया गया था लखनऊ में 12 से 16 फरवरी को। और इसी के साथ नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का भी आयोजन लखनऊ कैंट में हुआ था। ये हुआ था 5 से 7 जनवरी को। आप दोनों याद रख सकते हैं, नो योर आर्मी फेस्टिवल और भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन दोनों ही लखनऊ में किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा देश में सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट सफलतापूर्वक इसका विकसित किया गया है? तो देश में ये विकसित किया गया है और सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट है। तो ये किया गया है कानपुर में और डीआरडीओ और डीएमआरएसडी संगठन द्वारा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और रक्षा सामग्री तथा भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, डीआरडीओ शॉर्ट में, और डीएमएसआरडी करके याद रखेंगे, इसको भी कानपुर में किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वर्ष 2024-25 का कुल बजट कितना पेश किया गया था? 7.36 करोड़, जिसमें राजस्व व्यय 5.32 करोड़, पूंजीगत व्यय 2.03 करोड़। और ये जो बजट है 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा ये बजट पेश किया गया था। फिर देखेंगे क्वेश्चन, किस प्रोजेक्ट के तहत माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश विकास मिशन के बीच समझौते में 61,000 से अधिक बच्चों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है? तो ये इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट प्रवीण। ठीक है, प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश विकास मिशन के बीच इसमें समझौता हुआ, जिसमें 61,000 से अधिक बच्चों का कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है प्रोजेक्ट प्रवीण के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इस अभियान के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने युवाओं को बैंक से ऋण दिलाकर इन्हें वित्तीय अनुदान दिया जाएगा? तो प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को इसमें ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान की सहायता प्रदान की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य भी याद रखेंगे, प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसके तहत? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 दिवसीय बुंदेलखंड गौरव महोत्सव 2024 का आयोजन कितने जिलों पर किया गया था? तो जो 2024 में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आयोजन किया गया, जनवरी से फरवरी के मध्य किया गया। ये 16 दिवसीय है और जो बुंदेलखंड के 7 जिले हैं, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट और बांदा, बुंदेलखंड के 7 जिलों में इसका आयोजन किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में कितनी सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की गई हैं? तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में 10 ऐसी सौर ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत की गई है और इन परियोजनाओं से 30,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा होगी और बुंदेलखंड को ग्रीन एनर्जी हब के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को ग्रीन एनर्जी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो जो यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र है, इसको ग्रीन एनर्जी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट जिसमें रहेगा के रूप में किस एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है? तो जो यूपी, ये भारत का पहला ऐसा सोलर एक्सप्रेसवे बनने वाला है। कौन सा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। याद रखेंगे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और ये
इसकी लंबाई भी याद रखेंगे, 296 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने वाला है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। लंबाई जरूर याद रखिए क्योंकि यूपी के हर अधिकतर एग्जाम में एक्सप्रेसवे से लंबाई से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट से जुड़ा हुआ ये एक्सप्रेसवे है। कौन सा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। फिर अगला है आरबीआई द्वारा जारी पंचायती राज संस्थानों का वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में पंचायतों की राजस्व प्राप्ति सबसे ज्यादा हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में हुई थी और 2.5% के साथ। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों को भारत के महामारी के बाद जो कोविड महामारी थी इसके बाद विकास का नेतृत्व करने के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को जो कोविड के बाद विकास के क्रम में उनका जो नेतृत्व रहा उभरता हुआ, इसके रूप में जाना गया उत्तर प्रदेश को और महाराष्ट्र को। फिर है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा कृषि को बढ़ावा देने हेतु ऑटोमेटिक सोलर वेंडिंग रोबोट का आविष्कार किया गया है? तो ये किया गया है गोरखपुर विश्वविद्यालय में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। ठीक है, और इस रोबोट को खरपतवार नियंत्रण के लिए विकसित किया गया है। कहाँ पर? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी द्वारा 14 मेगावाट की सौर इकाई को वाणिज्यिक रूप से चालू किया गया है? तो ये चालू किया गया है अयोध्या में। और अयोध्या को ही हम उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में जानते हैं, और जो भारत की सोलर सिटी के रूप में जाना जाता है ये सांची मध्य प्रदेश को जाना जाता है। फिर है, रिवर फ्रंट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में किस शहर में गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है? तो जो रिवर फ्रंट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है। इसकी लंबाई लगभग 15 किलोमीटर रहने वाली है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी ऑक्सफोर्ड सिटीज इंडेक्स 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे निचले स्थान या 1000वें स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जिला है जो कि ऑक्सफोर्ड सिटीज मतलब शहर इंडेक्स के अनुसार सबसे निचले क्रम पर है, सुल्तानपुर। और शीर्ष स्थान पर न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर है, और 350वें स्थान पर भारत का दिल्ली शहर भी है। फिर है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये केंद्र सरकार द्वारा लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की या यहाँ पर खोला जाएगा। और उत्तर प्रदेश में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक गौरव यात्रा का भी आयोजन किया गया था, लखनऊ में किया गया था सितंबर 2024 में। और लखनऊ में ये भी याद रखेंगे, ट्रांसजेंडर जो प्राइड वॉक है ये पहली बार गौरव पद यात्रा के नाम से जानी गई, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई सितंबर 2024 में। और देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, जब ट्रांसजेंडर आया है तो ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय की बात याद रखेंगे, ये कहाँ पर है? तो ये कुशीनगर पर बना हुआ है, 2020 में बना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, याद रखेंगे। दूसरे पे राजस्थान है और तीसरे पे मध्य प्रदेश है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है दुग्ध उत्पादन के मामले में। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान ये कहाँ पर है? तो ये हरियाणा करनाल में है। और प्रदेश का सबसे बड़ा जो दुग्ध प्लांट स्थापित किया जा रहा है, प्लांट, ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? वाराणसी में। ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो इससे संबंधित है तो याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश व उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है बनारस में, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। भारत का ये पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है बीएचयू में। फिर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा लखीमपुर खीरी के कुंभी गांव में। कहाँ पर? आप लखीमपुर खीरी याद कर सकते हैं, लखीमपुर खीरी के कुंभी गांव में। ये गोला गोकर्णा तहसील में पहला बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया है? तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया गया है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा। इसमें धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। और जो इसका फैसला सुनाया गया
ये न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ द्वारा ये फैसला सुनाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एनसीआर की तर्ज पर एससीआर में शामिल होने वाले कितने उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? अभी तक हम एनसीआर की 8 जो नीचे लिखा होगा ये एनसीआर की 8 जिलों को पढ़ते थे। अब इसी के क्रम में एनसीआर के क्रम में आप एससीआर को भी पढ़ेंगे। एससीआर क्या है? पहले एनसीआर क्या था? तो नेशनल कैपिटल रीजन था, और एससीआर है स्टेट। स्टेट मतलब राज्य कैपिटल रीजन करके है। एससीआर में शामिल होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के 6 जिले। कौन कौन से? जैसे स्टेट जो लखनऊ के आसपास के जो जितने भी जिले हैं 6 जिले, इनको एससीआर के रूप में डेवलप किया जाएगा। जिसमें कौन कौन है ये भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। लखनऊ है, हरदोई है, सीतापुर है, उन्नाव है, रायबरेली है और बाराबंकी है। इनको एससीआर में शामिल करने की योजना बनाई जा रही। इतने जिले शामिल किए जाएंगे। उनका क्षेत्रफल भी याद रख सकते हैं, 27,886 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। आप एक बार एनसीआर के भी जिले देख लेंगे। एनसीआर में 8 है, और मेरठ है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर। ये 8 जिले एनसीआर में शामिल है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा होम्यो शक्ति 2024 समारोह का आयोजन किया गया था। ये आयोजन कहाँ किया गया? ये आयोजन किया गया लखनऊ के गोमती नगर में। और विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है, और उसी दिन होम्यो शक्ति 2024 समारोह का आयोजन भी किया गया। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य सरकार ने निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2006 के तहत स्कूलों में पढ़ने वाले 3.25 लाख से अधिक वंचित बच्चों की शिक्षा खर्च के लिए कितने करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की है? तो 250 करोड़ की धनराशि वितरित की है। इसमें 6 से 14 वर्षों तक के बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। जो स्कूल जाने से वंचित हैं उनकी शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। 250 करोड़ का धनराशि वितरित की गई है यूपी सरकार द्वारा। फिर देखेंगे, उत्तर प्रदेश कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ प्रथम स्थान पर है? तो अब उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। अभी चौधरी चरण सिंह है लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में है, और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नोएडा में होगा। ये अभी निर्माणाधीन है। तो उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ भारत में पहला प्रदेश बन जाएगा उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक हवाई अड्डों के साथ। यह अंतर्राष्ट्रीय 5 हवाई अड्डे हैं। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, कुकरेल नदी को साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर पुनर्निर्माण किया जा रहा है। ये कुकरेल नदी कहाँ पर है? तो कुकरेल नदी को भी साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर इसका भी पुनर्निर्माण किया जा रहा है। ये नदी लखनऊ में है, कुकरेल नदी, ठीक है। और कुकरेल नदी के पास ही एक नाइट सफारी कुकरेल पार्क भी विकसित किया जा रहा है, याद रखेंगे। आगे भी क्वेश्चन मिलेगा शायद। फिर है ये अगला ही क्वेश्चन है, सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी पार्क क्या है? ये जो नाइट सफारी पार्क है ये सिंगापुर की तर्ज पर बनेगा, और ये भारत का पहला नाइट सफारी पार्क बनने जा रहा है। ये कहाँ पर बनेगा? ये लखनऊ में, कुकरेल नाइट सफारी पार्क लखनऊ में बनेगा, ठीक है। फिर है मरून बैरेट सेरेमोनियल परेड, जो कि वायुसेना के विशेष बल गरुड़ कमांडो का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये मैरून बैरेट सेरेमोनियल परेड का आयोजन किया गया था बागपत के चांदीनगर शहर में। फिर अगला क्वेश्चन है, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में इंडस फूड 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इंडस फूड 2024 का उद्घाटन ये किया गया था नोएडा में जनवरी 2024 में। इसमें उपभोक्ता खाद्य व कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा भारत के जीवंत और विविध खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आम महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया था आम महोत्सव का आयोजन, ठीक है। कब? 12 से 14 जुलाई के मध्य। मैंगो पार्क के, इसी के साथ ये भी याद रखेंगे, मैंगो पार्क के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। अब ये जो मैंगो पार्क है ये कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा लखनऊ कर्ली पश्चिम में, मैंगो पार्क भी बनाया जाएगा। और आम जो कि है उत्तर प्रदेश का राजकीय फल भी है। फिर देखेंगे, प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 2025 में अभी आने वाला है, 13 जनवरी से 26 जनवरी तक भव्य महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। ये जो कि ये 12 वर्षों बाद, 2013 से अब 2025 में 12 वर्षों के बाद इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका नारा प्रमुख है, याद रखेंगे क्या है? चलो कुंभ चलो, चलो कुंभ चलो। इसके ये मेला है, ये संगम में आयोजन किया जाएगा इसका।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहाँ की प्रसिद्ध तिरंगा बर्फी और काशीपुर मोहल्ले के मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। तो ये बनारस या वाराणसी की तिरंगा बर्फी है और ये मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है, इसको भी जीआई टैग मिला है, वाराणसी या बनारस से संबंधित है। और अब जीआई टैग के मामले में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान हो गया है। अभी अप्रैल 2024 में भी 4-5 चीज़ों को ये जीआई टैग मिला, 6 नए उत्पादों को जीआई टैग मिला है। तो इसके साथ अब जो भारत में उत्तर प्रदेश है ये पहले स्थान पर है 75 जीआई टैग के साथ, ठीक है। और जीआई टैग के मामले में जो दूसरे स्थान पर है ये तमिलनाडु है। और जो भी अप्रैल 2024 में जो नए जीआई टैग मिले हैं यूपी को, इनको देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से लखीमपुर खीरी में थारू कढ़ाई को जीआई टैग मिला है। और बरेली में बेत और बांस शिल्प को, और बरेली का ही जरदोजी शिल्प कला है, इसको भी मिला है। और हापुड़ का है हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल पिलखुआ को भी जीआई टैग मिला है। और जो अभी बनारस का तिरंगा बर्फी मेटल क्राफ्ट था, इसको भी याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत कब कब तक 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रीन एनर्जी नहीं है, ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य रखा है। ये 2028 से 29 के मध्य उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य रखा है 28 से 29 तक। और भारत का पहला जो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है ये हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में नापता झाकड़ी हाइड्रो स्टेशन पावर प्लांट में लगा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल क्या है? देश का ये पहला पूर्ण बालिका या पूर्ण कन्या सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया, ये कहाँ पर किया गया है? तो ये मथुरा में वृंदावन में किया गया है। इसका उद्घाटन 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देश का ये पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बहु खतरे परिदृश्यों से निपटने के प्रयास के तहत आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र राहत वाड़ी केंद्र आरवीसी का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है लखनऊ में। इसमें बहु खतरे परिदृश्यों से निपटने के प्रयास के तहत ये आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र है राहत वाड़ी केंद्र, उद्घाटन किया गया है लखनऊ। फिर है, देश की पहली एआईसीटी के रूप में भी लखनऊ को विकसित किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में हैदराबाद और दिल्ली के जो एरो सिटीज़ हैं इसकी ही तर्ज पर लखनऊ को भी एरो सिटीज़ के रूप में डेवलप किया जाएगा। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, नाबालिगों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले परिजनों पर कितना जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो जो नाबालिग द्वारा एक्सीडेंट हो जाते हैं कार हो या बाइक से, जो जिसमें गार्जियनों की निरंकुशता रहती है, तो उससे के लिए ये जो सजा का प्रावधान है 3 वर्ष जेल और 25,000 रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, देश का पहला अर्बन सार्वजनिक रोपवे उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा या बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है अब तो देश का पहला अर्बन सार्वजनिक रोपवे उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई भी इंपॉर्टेंट है, 3.75 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास ब्रिज ग्लास स्काई वॉक ब्रिज ये धनुष की आकृति का बना है, ये कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? तो ये चित्रकूट जिले में बना हुआ है। और कहाँ पर? चित्रकूट में तुलसीपुर जलप्रपात पर ये जो पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज है ये बनकर तैयार हुआ है चित्रकूट में। फिर अगला क्वेश्चन है, हर तहसील स्तर पर फायर स्टेशन या अग्निशमन केंद्र खोलने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तर प्रदेश है, जो कि हर अब तहसील स्तर पर फायर स्टेशन अग्निशमन केंद्र खोलने वाला ये उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है भारत का। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब चलाया गया? तो ये 1 से 7 फरवरी तक चलाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और वाराणसी के साथ साथ राज्य के कितने प्रमुख शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित करने की योजना का अनावरण किया है या योजना बना रही है? तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है ये अयोध्या और वाराणसी के साथ ही साथ ऐसे 17 और शहरों को सौर ऊर्जा के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है, ठीक है। और अभी बताया उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी अयोध्या है और भारत की सांची मध्य प्रदेश है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने कहाँ से उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर टाटा पावर के संग, नाम याद रखेंगे टैगलाइन का, घर घर सोलर टाटा पावर के संग रूफ टॉप सोलर नामक पहल की शुरुआत की है। तो ये टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड द्वारा की गई है। तो कहाँ पर? वाराणसी में। और अयोध्या और वाराणसी के साथ साथ ही 17 ऐसे शहरों को सौर ऊर्जा के रूप में विकसित किया जा रहा है। अभी ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024 का अपराध करने पर दंड का प्रावधान क्या रखा गया है? जो नकल या परीक्षा पेपर लीक से संबंधित जो अभी नया अध्यादेश जारी हुआ है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024, इसमें दंड का प्रावधान न्यूनतम है 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक इसमें सजा का प्रावधान है, और जुर्माने के रूप में 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान दिया गया है। ये अलग अलग अपराध की श्रेणी के क्रम में है कि सार्वजनिक स्तर स्तर पर जो स्कूल पे शिक्षक द्वारा नकल करवाई जाती है, पेपर लीक, जो पेपर प्रिंटिंग मशीन से पेपर लीक होता है, उसमें अलग अलग क्रम की सजाएं की दी गई है, और न्यूनतम जो है वो 2 वर्ष है। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में कितना निवेश करने की योजना बना रही है? तो जो यूपी सरकार है ये आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में विकसित कर रही है। तो पर्यटन क्षेत्र में कितना निवेश करने की योजना बनाई गई है? 32,000 करोड़ रुपए। और ऐसा अनुमान है कि 2028 तक राज्य में वार्षिक पर्यटक संख्या कितनी होने का अनुमान लगाया गया है? 850 मिलियन, ऐसा अनुमान लगाया गया है। यूपी में 2028 तक जो पर्यटनों की संख्या है 850 मिलियन तक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए उत्तर प्रदेश के किस हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया था? तो ये चुना गया था, आगरा में है 60 पैरासूट फील्ड अस्पताल, जो कि कहाँ स्थित है? आगरा में है। इसको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। कब? 23 जनवरी, जो कि पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर इसको ये पुरस्कार दिया गया। और ये भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है जिसकी अ, विभिन्न वैश्विक संकटों में ये अपनी असाधारण सेवाओं के लिए प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य में वन्य जीव दिवस मनाया गया था? तो वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, और जो उत्तर प्रदेश में मनाया गया था ये कहाँ पर? तो गौतम बुद्ध नगर में ओखला पक्षी अभ्यारण्य है, यहाँ पर वन्य जीव दिवस मनाया गया था 3 मार्च को। और जो कि थीम रही 2024 की, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसकी थीम थी लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। ये इसकी थीम है 2024 में जो मनाया गया, इसकी थीम है, याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में दिनांक 1 जुलाई 2024 से लागू 3 नए आपराधिक कानून के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में बीएनएस, जो कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत पहला मुकदमा या अभियोग पंजीकृत किया गया? तो अमरोहा के रहरा थाने में जो नया आपराधिक कानून अब जो आईपीसी सीआरपीसी था, इसको हटा करके इसी की ही जगह पर नया कानून जो आया है, किस नाम से है? भारतीय दंड संहिता। जो कि आईपीसी अभी तक हम लोग जानते थे, ये चेंज हो गया है भारतीय न्याय संहिता से। एक बार इसको फिर से देख लेंगे। जो हमारा आईपीसी था, जिसको अभी तक हम इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड संहिता 1860 से जानते थे, जिसमें 511 धाराएं थी, अब ये चला गया है भारतीय न्याय संहिता। 2023 में कन्वर्ट हो गया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। आईपीसी क्या थी? भारतीय दंड संहिता। इसमें 358 धाराएं हैं, और जो कि अभी तक हम लोग सीआरपीसी के नाम से जानते थे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसकी जगह हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस। ठीक है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के नाम से जानेंगे और जान रहे हैं अब। इन तीनों को याद रखेंगे। और जो एविडेंस एक्ट था, इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंग्लिश से हटाकर हिंदी में कर दिया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। ठीक है, 2023। तो ये जो नया धाराएं परिवर्तित हुई हैं, आप ये जो नाम है इनका याद रखेंगे। फिर अगला देखेंगे, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो ये मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। याद रखेंगे, मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर विकसित किया जाएगा? ये किया जाएगा गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। और राज्य का पहला फार्मा या ड्रग पार्क ये कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? ललितपुर में। और इसी के साथ ये भी याद रखेंगे, रामायण थीम पार्क
तो रामायण थीम पार्क गाजियाबाद में बनाया जाएगा। और अभी आम पार्क भी कहाँ पर बन रहा है, लखनऊ में। इस तरह काफ़ी सारे जो पार्क है याद रखेंगे इनको। फिर नेक्स्ट देखेंगे देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है। तो ये देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट है जो कि मथुरा वृंदावन में बनाया जा रहा है। ठीक है, और वृंदावन के ग्राम सुनरुख के पास 130 हेक्टेयर में ये बनाया जा रहा है और इसे सौबरी शहर वन के नाम से भी जाना जाएगा। इस वन में 76,000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। कहाँ पर, मथुरा वृंदावन में। और ये देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज का लोकार्पण कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था वाराणसी में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में 928 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया गया। तो ये किया गया शुभारंभ लखनऊ में। और इसमें पूरे राज्य में 1,753 स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में अपग्रेड किया गया है, जैसे कि बाल वाटिका हो गई, स्मार्ट क्लासरूम्स, विज्ञान प्रयोगशाला, डिजिटल लाइब्रेरी और खेल सुविधाओं जैसी बुनियादी ढांचों में सुधार करने के लिए इनको उत्तर प्रदेश के ऐसे 1,753 स्कूलों को चुना गया है। ठीक है, इसमें 928 सरकारी स्कूल हैं और 81 केंद्रीय जवाहर नवोदय विद्यालय हैं जिनको पीएम श्री स्कूलों की योजना के तहत इनको अपग्रेड किया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस उत्तर प्रदेश में लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है। तो गोरखपुर में जो रामगढ़ ताल है इसको अभी पर्यटनों के लिए खोला गया है और इसको काफ़ी डेवलप किया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ क्या कहते हैं, लोक क्वीन क्रूज का भी लोकार्पण किया गया है। और यहीं पर फ्लोटिंग जो रेस्टोरेंट है, तैरता हुआ रेस्टोरेंट कह सकते हैं, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन भी यहाँ पर किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला जैविक ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था। तो ये देश का ये पहला जैविक रेस्टोरेंट था, इसका उद्घाटन किया गया था लखनऊ में, लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में किया गया था। और किया किसके द्वारा गया था। तो देसी नस्ल की गाय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। तो प्रदेश का ये पहला है और पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र ये खोला गया है इटावा में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य तो ये खोला गया है मुजफ्फरनगर में। और स्विट्जरलैंड की तर्ज पर मनोरमा गौशाला, ये अत्याधुनिक गौशाला रहेगी। तो ये कहाँ पर खोला गया है, ये खोला गया है अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या नहीं, सॉरी, लखनऊ में खोला गया है। इसको याद रखेंगे कहाँ पर खोला गया है, अभी खोला नहीं गया है लेकिन ये अभी आधुनिक गौशाला विकसित की जाएगी लखनऊ में। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में किस राज्य ने एक नौकरी प्रति परिवार प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक इकाई के रूप में परिवारों की पहचान करने के लिए परिवार आईडी एक परिवार एक पहचान पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये लॉन्च किया गया है family.up.gov.in। ठीक है, और भारत के सिक्किम राज्य में इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है यूपी के अमेठी जिले में। ठीक है, AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण अमेठी जिले में किया जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे कचरे से कोयला क्या है। कचरे से कोयला बनाने वाला देश का पहला संयंत्र किस शहर में बनाया जा रहा है। तो जो कचरे से कोयला बनाया जा रहा है ये देश का पहला संयंत्र कहाँ पर बनाया जाएगा, ये बनाया जा रहा है वाराणसी जिले में। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पर, वाराणसी जिले में। और राज्य का पहला प्लास्टिक कचरे से ईंधन ये है कचरे से कोयला। डिफरेंस देखेंगे, कचरे से कोयला ये वाराणसी में बनाया जा रहा है और प्लास्टिक कचरे से ईंधन इसमें क्या है, ईंधन, तो ये अयोध्या में इसका प्लांट बनेगा, प्लांट लगाया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो ये यूपी के सहारनपुर जिले में स्थापित किया जाएगा जो कि यूपी का उत्तरी जिला है सबसे। फिर है उत्तर प्रदेश सरकार किस कार्यक्रम के तहत स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को वापस स्कूल लाने का अभियान चला रही है। किस अभियान के अंतर्गत, ये शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत जो कि बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं उनको स्कूल वापस लाने की
योजना जो बना रही है ये शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत इसमें इस अभियान में देख लेंगे। इस अभियान के अंतर्गत 7 से 17 वर्षों तक के बच्चों को चिन्हित कर जो झुग्गी झोपड़ी में जैसे रहते हैं या ईंट भट्टों कारखानों में काम करते हैं, तो उन स्कूलों इनको चिन्हित किया जाएगा और स्कूलों में लाकर उनको शिक्षित किया जाएगा शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार किस योजना के तहत मेधावी छात्रों को हर महीने सम्मानित करेगी? तो यूपी सरकार हर साल मेधावी छात्रों को सम्मानित करेगी, जो कि मेधावी सम्मान या निपुण सम्मान योजना के अंतर्गत। इस योजना के तहत देख लेंगे क्या है। इस योजना के तहत राज्य के गरीब बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता दिया जाएगा और राज्य के ऐसे छात्र जो कि पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वे अपनी पढ़ाई आगे पूरी नहीं जारी कर पाते हैं, इस योजना के तहत उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना का नाम है मेधावी सम्मान या निपुण सम्मान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब किस वंश के शासकों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा? तो जो कि स्कूलों में अब मुगल वंश का इतिहास बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा। फिर नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे मेडिटेशन सेंटर जो कि सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है सर्ववेद महामंदिर, ये कहाँ पर बना हुआ है? ये बना हुआ है वाराणसी जिले में। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा यूपी के किन दो शहरों के बीच पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है आगरा से मथुरा के बीच में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यूएफसी जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूजा तोमर बन गई हैं। इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध है मुजफ्फरनगर जिले से। ये अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। नाम भी याद रखेंगे, पूजा तोमर। संबंध है इनका मुजफ्फरनगर जिले से। पूजा तोमर ने यूएफसी 2024 में ब्राजील की रेयन डॉस सेंटोस को हराकर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में जीता है। और ये जो कहाँ पर आयोजन किया गया, इसका आयोजन जून 2024 में इसका आयोजन अमेरिका में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नहीं और खेल से संबंधित और क्वेश्चन है, जो कि 19वां एशियाई खेल 23 में आयोजन किया गया। इसका आयोजन चीन में किया गया। इसमें अनु रानी ने 19वें एशियाई खेल में महिलाओं की जो प्रतिस्पर्धा थी भाला फेंक, इसमें स्वर्ण पदक जीता है और इसमें इतिहास रचा है। ये पहली भारतीय महिला बन गई है। तो अनु रानी इनका नाम है और इनका संबंध है मेरठ जिले से। तो ये अक्टूबर 2023 में हुआ था। तो खेल से संबंधित क्वेश्चन थे तो इसको ऐड कर दिया गया, याद रखेंगे। ठीक है, और इसी में पारुल चौधरी जो कि मेरठ की रहने वाली हैं, इन्होंने महिलाओं की श्रेणियों में 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। तो आप ये याद रखेंगे, अनुरानी का नाम और पारुल चौधरी का नाम, और अभी जो पूजा तोमर थी इनका भी नाम याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा 2024 में भारत और उत्तर प्रदेश के सबसे युवा सांसद कौन निर्वाचित हुए हैं? तो पुष्पेंद्र सरोज जो कि 25 वर्ष के हैं, समाजवादी पार्टी से कौशाम्बी के। और महिला महिला की बात करें तो सबसे कम उम्र की सांसद सपा की हैं प्रिया सरोज, और 25 वर्ष की हैं, जौनपुर से हैं ये। तो ये याद रखेंगे क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है, वाराणसी में हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? तो वाराणसी में इसका आयोजन किया गया हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए। इस आयोजन का नाम था धरोहर काशी की। यह अप्रैल में इसका आयोजन किया गया था। फिर नेक्स्ट है, वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की संख्या कितनी है? तो रिपोर्ट एक अभी 2024 में एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट के अनुसार जो गंगा डॉल्फिन की संख्या है ये 2000 से अधिक है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि भारत में सर्वाधिक गंगा डॉल्फिन की संख्या जो की है उत्तर प्रदेश में है, और ये हमारा राज्य का जलीय जीव है। तो 2009 में इसको घोषित किया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसी के साथ याद रखेंगे, राज्य में सारस पक्षियों की जो संख्या है ये पिछले वर्षों की तुलना में इसकी बढ़ोतरी हुई 396, और इस समय सबसे अधिक जो कि सारस पक्षी ये इटावा में है। और वर्तमान में इनकी संख्या की बात की जाए 19,918 इनकी संख्या है, और सारस भी हमारा राज्य पक्षी है। ये राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? तो 2014 में। ये राज्य का हमारा जलीय जीव है, और ये जो सारस है ये राज्य का हमारा राज्य पक्षी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अपने कलेक्ट्रेट में ई ऑफिस प्रणाली ये जो ई ऑफिस जो इंटरनेट ऑफिस प्रणाली है ये कहाँ पर शुरू करने की योजना बना रही है, या कौन सा ऐसा जिला है जिसने इसकी शुरुआत कर दी है?
तो ये कन्नौज है। ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने वाला ये पहला जिला बन गया है कन्नौज। फिर अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट मैटलिब के लिए निम्न में से किस लाइब्रेरी का चयन किया गया है? तो राज्य की पब्लिक लाइब्रेरी है जो कि प्रयागराज में है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट मैटलिब जो कि प्रतिभा विकास कार्यक्रम से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जो कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने व्यक्ति हैं? ऐसे 12 व्यक्ति हैं जिनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टोटल 132 थे, 132 में से पद्म जो पुरस्कार से सम्मानित ऐसे 12 व्यक्ति हैं। आप इनके नाम देख लेंगे और इनका संबंध किस क्षेत्र से है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इनका नाम आप याद रखेंगे, कुछ याद रख लेंगे, खेल से जरूर याद रखेंगे। गौरव खन्ना, इनका संबंध खेल से है। ठीक है, और भी हैं, आप देख लेंगे। 12 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सम्मानित किया गया। और देख लेंगे टोटल 132 लोगों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें से पद्म विभूषण 5 व्यक्ति हैं और पद्म भूषण 17 व्यक्ति हैं, पद्मश्री 110 व्यक्ति हैं। इसमें महिलाएं 30 थी और इसमें मरणोपरांत जो जिनको पुरस्कार दिया गया है ऐसे ऐसे 9 थे व्यक्ति, और विदेशी या एनआरआई ये 8 थे। ठीक है, तो 132 टोटल सम्मानित किए गए हैं, ये आप याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये कंगना रनौत को ओडीओपी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। और जो ओडीओपी की शुरुआत है ये जनवरी 2018 में की गई थी। और इस योजना के अंतर्गत राज्य के हर जिले के जो पारंपरिक उद्योगों को प्रोत्साहन, जैसे कि उनके हस्तशिल्प होते हैं या रेडीमेड कपड़े या चमड़े के उत्पाद को जो जिससे संबंधित है जिले में, उसको प्रोत्साहित करने के लिए यूपी सरकार द्वारा ये ओडीओपी योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और ओडीओपी योजना के प्रचार प्रसार हेतु सोशल मीडिया एक ऐप है कू, उस प्लेटफॉर्म को भी चुना गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का नवीनतम रामसर स्थल कौन सा है? तो नवीनतम क्या, 2022 में ये रामसर स्थल घोषित किया गया बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि संत कबीर नगर में है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं? तो 10 हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में, और भारत में टोटल कितने हैं? 85 हैं। अभी तक ये 75 समथिंग थे, लेकिन अभी 2024 में से बारी बारी करके पहले 5 फिर 7 इस तरह करके 10 और शामिल हुए हैं, तो अब 85 हो गए रामसर स्थल भारत में। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिसंबर 2023 में पुस्तक किस महापुरुष की 162वीं जयंती पर एकत्रित उनकी कृतियां थी, जिसमें से अप्रकाशित पत्र, लेख और भाषण थे, इनका विमोचन किया है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय की। ठीक है, और बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती के अवसर पर संग्रहित इनके अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में कृतियां थी, जिनको 11 खंडों में इसका विमोचन किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व उत्तर प्रदेश का प्रथम वैदिक थीम पार्क या वेद वन पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो वैदिक थीम पार्क कहिए या वेद वन पार्क, ये स्थापित किया जाएगा नोएडा में। ठीक है, और इस वेद वन पार्क में 50,000 से अधिक पौधों का घर, जैसे बरगद, कल्पवृक्ष और नारियल, इसका जिसका उल्लेख साहित्यों में दिया गया है, उनको विकसित किया जाएगा। और क्या नाम है? वेद वन पार्क। ठीक है, और ग्रेटर नोएडा में भी पहला डेटा सेंटर नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है, स्थापित किया गया है। और अभी ये अभी क्वेश्चन बताया था, देश व प्रदेश का सबसे बड़ा जो सिटी फॉरेस्ट है ये मथुरा के वृंदावन में बनाया जाएगा या विकसित किया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस फिल्म के निर्देशक ने लखनऊ में अपनी नवीनतम पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है विवेक अग्निहोत्री द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो जो 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव है ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में या इसका आयोजन किया गया था, जब जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा की गई जिस दिन, उस तभी से ये 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव का आयोजन किया गया था अयोध्या में। फिर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बायोमास आधारित संपीड़ित बायोगैस जो कि अपशिष्ट खाद्य संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया बदायूं जिले में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा। द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा एंड एसिड टेस्ट फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो माधव गोडबोले इस पुस्तक के लेखक है, और ये पूर्व आईएएस अधिकारी। ये 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के संबंध में
जब फैसला सुनाया गया था तब ये केंद्रीय गृह सचिव थे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस शहर में ये जो जीआई टैग वाला भी क्वेश्चन पढ़ा था, तो हनुमानगढ़ी का जो बेसन लड्डू है इसको भी जीआई टैग दिया गया था। किस जिले से संबंधित है? अयोध्या जिले से। ठीक है, 75 जीआई टैग है ये बताया था। फिर अगला क्वेश्चन है, सौम्या माथुर ने किस रेलवे जोन में प्रथम महिला रेलवे महाप्रबंधक बनकर इतिहास रचा? तो ये पूर्वोत्तर रेलवे की ये पहली महिला महाप्रबंधक बनी है सौम्या माथुर। और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय गोरखपुर में है और इसमें 3 मंडल है, वाराणसी, लखनऊ और इज्जतनगर। इज्जतनगर बरेली का है। फिर अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो जब 2023 में भारत में इसका जो G20 का शिखर सम्मेलन था इसका आयोजन किया गया था 2023 में भारत में, तब इनको उत्तर प्रदेश में तुलिका रानी को, जो कि भारतीय सेना की पूर्व अधिकारी हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। और ये वर्ष 2012 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला भी बनी। ठीक है, और जो G20 2023 का आयोजन है ये किया गया था भारत में, लेकिन अब ये इम्पोर्टेंट है जो कि वर्ष 2024 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में किया जा रहा है। तो 2024 में जो किया जा रहा है ब्राज़ील में, इसका विषय इम्पोर्टेंट है, एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण, ये इसकी थीम है जो कि अभी ब्राज़ील में किया जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे कम उम्र की योग पेशेवर स्काई ड्राइवर का क्या नाम है? जो कि यूपी की रहने वाली हैं। तो ये स्काई ड्राइवर हैं और इनका नाम है अनामिका शर्मा। ये प्रयागराज से संबंधित है, 21 वर्ष की है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के किस जिले के पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो ये गाजीपुर में स्थित है, याद रखेंगे, पूर्वांचल सहकारी बैंक, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया आरबीआई द्वारा, गाजीपुर में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था? तो महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था कुशीनगर जिले में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की मानसी माहेश्वरी ने लघु फिल्म बॉलीवुड जो 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल में लास्ट सिने प्रतियोगिता में तीसरा पुरस्कार जीता। इनका संबंध किस जिले से है? तो ये यूपी के मेरठ जिले की रहने वाली है। फिर नेक्स्ट है, बीएचयू ने वर्ष 2024 सत्र के लिए 15 नए पाठ्यक्रम किस कार्यक्रम के तहत विकसित किए हैं? तो बीएचयू में 15 नए पाठ्यक्रम विकसित किए गए, ये स्वयं कार्यक्रम के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्द ही डेंगू वायरस के निदान के लिए कहाँ पर दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है प्रयागराज में। ये दूसरा है जो कि प्रयागराज में स्थापित किया जा रहा है। इससे पहले जो सेंटिनेट सर्विलांस हॉस्पिटल लैब स्थापित किया गया था, ये भी पहला भी प्रयागराज में ही किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने आकांक्षी जिलों ने वित्तीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है? तो उत्तर प्रदेश के ऐसे 8 जिले हैं जिन्होंने वित्तीय योजनाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है, और ये 8 जिले हैं, ये देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद अब किस नए नाम से जाना जाएगा? तो इसका नाम चेंज कर दिया गया है, जो कि गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय कर दिया गया है। मुरादाबाद में है, ये राज्य विश्वविद्यालय था, इसका नाम चेंज कर दिया गया है गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत किस राज्य में महिला जन खाता धारकों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये संख्या सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर जो महिला जन खाता धारक है इनकी संख्या सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है। और जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है इसकी शुरुआत, ये गलत लिखा हुआ है, इसकी शुरुआत जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। इसकी जो घोषणा है 15 अगस्त 2014 में की गई थी, और जो संपूर्ण भारत में इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2000। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व कौन सा बनने वाला है? तो उत्तर प्रदेश का जो 5वां टाइगर रिजर्व है ये सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य को बनाया जाएगा। ये यूपी का 5वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। और जो 4 थे पहले से, दुधवा टाइगर रिजर्व ये लखीमपुर बहराइच में है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये बिजनौर जिले में है, रानीपुर टाइगर रिजर्व ये चित्रकूट में है, और जो नवीनतम है ये सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि इसको 5वां टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, ये बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा
जिले में है। फिर नेक्स्ट देखेंगे वहाव अंसारी जो कि खादी बुनकर है, एक को स्वतंत्रता दिवस 2023 के लिए लाल किले में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इनका संबंध वाराणसी जिले से है। फिर अगला है यूपी। योगी आदित्यनाथ यूपी में सबसे लंबे समय तक अखंड कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। इन्होंने कब मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था? तो ये 19 मार्च 2017 से लगातार अभी मुख्यमंत्री के पद पर है। ये यूपी के 21वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। 21वें मुख्यमंत्री है, मतलब 21वें क्रम के हैं और नाथ संप्रदाय से इनका संबंध है। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अक्टूबर 2023 में देश की सबसे बड़े कन्या पूजन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसका नाम था शक्ति वंदन। इसका आयोजन किया गया था गोंडा में। अक्टूबर 2023 में किया गया था शक्ति वंदन का आयोजन। इसमें 11,000 कन्याओं को एक साथ भोजन खिलाया गया था, गोंडा में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है? तो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है और किन किन चरणों में है ये आप देख सकते हैं। 20, 21, 22 में लखनऊ में, गौतम बुद्ध नगर में, फिर 21 में दूसरा चरण था कानपुर वाराणसी में, और 22 में 3 जिलों में गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश ने खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यूपी सरकार द्वारा खिलाड़ियों के जो सुविधाओं के लिए ऐप लॉन्च किया गया है, खेल सारथी या सारथी ऐप, ये लॉन्च किया गया है। फिर है, किस महापुरुष की जयंती पर उत्तर प्रदेश सरकार ने नो नॉनवेज डे घोषित किया? तो साधु टी.एल. वासवानी की जयंती 25 नवंबर को ये नो नॉनवेज डे घोषित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये 2023 का क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या को विश्व का सर्वोत्तम शहर बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो अयोध्या को 2033 तक विश्व का सर्वोत्तम शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये 2023 का क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद प्रसिद्ध हिंदी लेखिका, इनको 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया। इनका नाम है पुष्पा भारती। इनका संबंध मुरादाबाद जिले से है और इनकी जो रचना थी, जो रचना थी यादें यादें और यादों के लिए इन्हें 2023 का 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और साहित्य अकादमी पुरस्कार देख लेंगे तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जो कि अंग्रेजी भाषा में नीलम शरण गौर को दिया गया और ये प्रयागराज से इनका संबंध है। इनकी रचना थी रेक्विएम इन रागा जानकी। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ये 2023 के लास्ट ईयर के क्वेश्चन है। फिर है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि हिंदी भाषा में दिया गया, ये तो अंग्रेजी भाषा में था और ये हिंदी भाषा में दिया गया संजीव को। इनकी जो रचना थी मुझे पहचानो के लिए और इनका संबंध सुल्तानपुर जिले से है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में मोटो जीपी रेस है, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के कहाँ पर या किस जिले पे किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश से ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में इसका आयोजन किया जाएगा। ये 2024 में किया जाना था, किसी कारणवश इसको रद्द कर दिया गया, लेकिन अब वर्ष 2025 में मोटो जीपी कार रेस का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? नोएडा बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। तो ये क्वेश्चन थे 200 से रिलेटेड क्वेश्चन थे, यूपी जीके से रिलेटेड। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को